हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए लेकर आई हूँ बीपीएससी 112 इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो यहाँ पे आपको जो है बता दूँ मेन बात कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम को करना चाहिए और आप पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अंत तक बने रहना है मेरे साथ। और मैं आपको 22 का भी एग्ज़ाम दिखाऊंगी। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप उन सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको, मेन टाइम जो है 3 घंटे दिया जाएगा और मार्क्स जो है 100 होते हैं और 35 मार्क्स आपको पासिंग होते हैं। और अगर आप 36 लाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपको जो है 2 सेक्शन है, यहाँ पे आपको दोनों सेक्शन से क्वेश्चन करने होते हैं। एटलीस्ट एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने ही करने हैं। फिर तीसरा आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट दोनों सेक्शन से आपको क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन टोटल करने हैं और 400 वर्ड्स का करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है 4 से ऊपर ही पेज करने हैं, 4 से ऊपर, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। वट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 1 से, व्हाट आर द फंडामेंटल फीचर ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। तो ये ब्राह्मणिक ट्रेडिशन क्या है, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है कि क्या है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें या कहीं भी आप देख लेंगे। अगर आपके पास मटेरियल है, बुक है, तो आप वहाँ पे देख लीजिए। आपको पूरा यहाँ पे उसके आपको फ्यूचर बताने की उसकी क्या क्या मतलब फ्यूचर्स है, इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, और इसमें पूरा डिटेल में आपको लिखना है और 400 वर्ड्स का लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्रिटिक ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। तो ये एक कुछ उस तरह से मतलब आपके जो मैथोलॉजी के साथ ज़्यादा लिंक लग रहा है। यह जैसे कि आपको इंडियन हिसाब से जैसे आपको यहाँ पे बताना है जैनिज़्म यानी कि जैन जो होते हैं उनको उनके बारे में बताना है। और बुद्धिज़्म जो है उसके मतलब कल्चर के बारे में आपको बताना है कि उनका क्या ट्रेडिशन है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर मेथडोलॉजीज टू स्टडी द इस्लामिक ट्रेडिशन। आपको यहाँ पे बताना है इस्लाम के बारे में। अगर आप मुस्लिम नहीं भी हैं तब भी आपको, क्योंकि धर्म से कोई भी वो नहीं होता है, आपको हर चीज़ जो है पढ़नी होती है। तो यहाँ पे आपको इस्लामिक के बारे में ट्रेडिशन उनका बताना है मेथडोलॉजी के हिसाब से कि वहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द व्यूज़ ऑफ वेद व्यास ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। वेद व्यास के बारे में आपको बताना है, ओरिजिन ऑफ द स्टेट डिस्कस, उनका व्यू बताना है वेद व्यास का, ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में। और यहाँ पे दोनों में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने हैं, या 3 भी कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सेक्शन 2 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको है, राइट अ नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ सोशियो पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑन भक्ति ट्रेडिशन। यानी कि भक्ति क्या है, उसका ट्रेडिशन क्या है, सोशियो पॉलिटिकल आइडियाज़ के हिसाब से आपको ये एक नोट बनाना है। एंड सभी जो है मतलब यहाँ पे आपको 400 वर्ड का ये भी लिखना है। देन उसके बाद है 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धा दामा एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो गया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धा दामा, उसके बारे में आपको बताना है। जो बुद्धा थे और बुद्ध दामा थे, उनका सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे बताना है। उनका कॉन्सेप्ट जो है, क्या मीनिंग था, उन्होंने क्या दे रखा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। 7th है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड। यानी कि इन दोनों में से आपको मतलब अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो है 200 वर्ड का करने हैं, दोनों पार्ट ए और बी। एंड यहाँ पे आपको ये पूरा 400 वर्ड का हो जाता है। 7th क्वेश्चन भी इस्लामिक यूनिवर्सलिज्म, अगर आपको ये आता है वो कर लेना है। ब्राह्मणिक ट्रेडिशन मतलब ये क्या है, अगर आप एक ब्राह्मण ये पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारे ब्राह्मणिक ट्रेडिशन जो है, अगर पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएंगे आपके। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे 200 वर्ड्स का ये भी वैसा ही क्वेश्चन है पूरा। तो मंडाला थ्योरी के बारे में बताना है। एंड जियाउल बारानाई ऑन रॉयल अथॉरिटी, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। आपको अगर ये ज़्यादा सही रहता है तो आप ये कर सकते हैं, जो सही लगता है आपको, लेकिन है तो उतना ही वर्ड्स का लिखना है, सिर्फ फ़र्क है ए और बी पार्ट। देन ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है यहीं पे फिनिश। अब नेक्स्ट पेपर भी एक मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये है
नेक्स्ट जो है 2022 का जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उनका भी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन जो है मिक्स हैं, मतलब क्या क्या उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो आप पहला ही क्वेश्चन जो है ब्राह्मणिक ट्रेडिशन का आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन उसमें भी आया था, आपको ये भी बताना है। देखो, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड पॉलिटी इन द ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके लगाया है, लेकिन आप अगर पूरा मतलब एक एक टॉपिक को लेके अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको उसमें से बहुत सारे आंसर निकल आते हैं। ये पूरा पढ़ लेना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द शारामानिक ट्रेडिशन। ये थोड़ा सा अलग है, उसमें नहीं था, तो ये आपको ये पढ़ लेना है। ये थोड़ा अलग है लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट है थर्ड, कंपेयर द इस्लामिक ट्रेडिशन विद द ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। इनको आपने कंपेयर करना है कि मतलब कौन से में क्या ज़्यादा वो है, इस्लामिक कैसा है और ब्राह्मणिक है, दोनों के बारे में आपको कंपेयर करके बताना है। मतलब उनका भी बताना है कॉन्सेप्ट और उनका भी बताना है, ठीक है, कि मतलब उसमें क्या फ़र्क है और उसमें क्या फ़र्क है, क्या क्या उसमें मतलब मिक्स है। फोर्थ क्वेश्चन है डिलाइनेट द एवोल्यूशन ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ। कि जो भक्ति मूवमेंट है जब आया था नॉर्थ में, तो क्या मतलब कब आया था और उसके बारे में एवोल्यूशन मतलब उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन, उसमें से आपको वन सेक्शन से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें से भी चाहिए। सेक्शन 2 है राइट अ नोट ऑन वेद व्यास एंड द महाभारत। वेद व्यास के बारे में बताना है और महाभारत के बारे में बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज राजधर्मा, एक्सप्लेन। एंड सेवन्थ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। यहाँ पे ये दोनों में से एक तो आया था, एक नहीं आया था। कौटाल्या ऑन स्वामी किंग जो है उनके बारे में एक बताना है 200 वर्ड्स का, और कंसेप्ट ऑफ मंडाला वो भी पिछले बारे में आया था, यानी कि नेक्स्ट जून 23 में पूछा गया है कंसेप्ट ऑफ मंडाला। तो इनमें से दोनों अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको इस दिसंबर में भी इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर है, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें से भी ओरिजिन ऑफ किंगशिप थोड़ा अलग है, लेकिन बी वाला जो है जिया उल बरनाई का पूछा गया था ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस एंड जस्ट रूल। तो ये पिछले में भी पूछा गया था जो हमने पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ा। तो इन दोनों को मिला के अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 100% पास हो जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।